योगी कैबिनेट की पहली बैठक और इस बैठक से क्या निकलेगा? जी हां, यही है बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर हमारी एक खास कवरेज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और यहां पर हमारे साथ अलग अलग दलों से, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ ही साथ तमाम किसान नेता भी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का भी बड़ा पैनल मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो वायदे किए गए थे मोदी सरकार की ओर से चुनावों के दौरान, क्या योगी अब उन्हें पूरा करने जा रहे हैं? उम्मीदों का जो पहाड़ खड़ा किया था, क्या इस पहली कैबिनेट की बैठक के बाद ये झलक साफ हो जाएगी कि उतने ही गंभीर भी है सरकार उन वादों को पूरा करने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल किसानों को लेकर, किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा फैसला संभव है। एबीपी न्यूज ये बड़ी खबर आपको दे रहा है, लेकिन क्या बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी या फिर किसानों का पूरा कर्ज माफ कर देगी योगी सरकार? यही है इस वक्त का बड़ा सवाल। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है। तो इन लोगों से, यानी कि जो हमारे खास मेहमान न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। बड़ी बातों के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अनुराग मुस्कान का। अनुराग जी चित्रा, बड़ी बातें इस कैबिनेट की बैठक से जो कुछ निकलेगी वो बड़ी बात तो होगी, लेकिन क्या कुछ होगा इस कैबिनेट की पहली बैठक में? क्योंकि योगी के सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक बहुत इंतजार के बाद देखने को मिल रही है। तो देखिए पहली बैठक में क्या कुछ होगा, बड़ी बातें क्या हैं इसकी। पहली कैबिनेट की बैठक के लिए मंत्री पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री अब से कुछ ही देर पहले पहुंच चुके हैं। 19 मार्च को योगी ने सीएम पद की शपथ ली थी और उसके बाद से ही योगी से उम्मीदें बढ़ने लगी थी। 16 दिन बाद योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है। 16 दिन लगे हैं कैबिनेट की पहली बैठक होने में। सबसे बड़ी बात, किसानों की कर्ज माफी पर फैसला होने की उम्मीद है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा ऐलान था जो उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था और कहा गया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में कर्ज माफी होगी। बूचड़खाना, गेहूं खरीद, एंटी रोमियो दल एजेंडे में है इस बैठक के। बाकायदा बूचड़खानों, अवैध बूचड़खानों की अगर हम बात करें तो उन पर पाबंदी की बात के लिए प्रस्ताव रखा गया है। एंटी रोमियो दल के लिए प्रस्ताव रखा गया है। ये प्रमुख एजेंडे हैं जिनको लेकर के चित्रा ऐलान हो सकता है कैबिनेट की इस पहली बैठक में। तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इस पहली कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। देखिए, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उनके ठीक पहले मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी था। तमाम मंत्रियों की मौजूदगी इस वक्त वहां पर है। उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं और सभी हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार करते हुए कैबिनेट बैठक के लिए पहुंचने लगे हैं। यूपी के मंत्री, मुख्यमंत्री खुद भी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और अब ये बैठक कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगी। निकलकर क्या सामने आता है, यही है अपने आप में सबसे बड़ा सवाल। और इस बैठक से जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो है किसानों की कर्ज माफी को लेकर। क्या किसानों का कर्ज माफ करने जा रही है योगी सरकार? इसी मामले पर बातचीत की है कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही से हमारे संवाददाता पंकज झा ने। सुनिए। शाही जी, सब लोग जानना चाहते हैं, आज कैबिनेट की बैठक पहले एजेंडे पे जो है वो यही है, किसानों की कर्ज माफ़ी। क्या सारे किसानों के कर्ज माफ़ होंगे, क्या होगा, उसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन है कि किसके लिए खुशखबरी है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जब हम आएंगे तो लघु सीमांत और लघु कृषकों का हम कर्जे की माफ़ी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। योगी आदित्यनाथ जी भी इस के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं और हम लोगों ने मिलकर के इस पर काम किया है और हम लोगों की कोशिश है कि बड़े पैमाने पर सीमांत किसान और लघु किसानों को इसमें राहत मिले और उत्तर प्रदेश की सरकार उनको राहत देने के लिए तैयार है। आज शाम को जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी तो उसमें इस बात का फैसला हो जाएगा। सिर्फ फसल पे जो कर्ज लिया गया वही माफ़ होगा? फसली बीमा की ही बात कहे थे और फसल के लिए जो कर्जा लिया गया है, खाद और बीज के लिए या कीटनाशक के लिए, वो उसके भीतर सम्मिलित है। ये आपको नहीं लगता कि इस फैसले के बाद दूसरे राज्यों में भी जहां अलग अलग सरकारें हैं वहां भी इस तरह की मांग उठ जाएगी? ये वहाँ के राज्य फैसला करेंगे। हम उत्तर प्रदेश में जनता को अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र घोषित करके भारतीय जनता पार्टी आई है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को आप सुन रहे थे। क्या किसानों के आएंगे अच्छे दिन? क्या पहली कैबिनेट की बैठक में होने जा रहा है किसानों को लेकर बड़ा ऐलान? क्या वो हो सकता है? आंकड़ा क्या कहता है उत्तर प्रदेश का किसानों को लेकर? ये जानने के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अनुराग मुस्कान का। अनुराग।
देखिए चित्रा, ये बहुत जानना जरूरी है। जिस तरह से शाही साहब बता रहे थे कि सीमांत किसान और लघु कृषकों की बात की गई थी, तो आखिर वो संख्या में कितने हैं और अगर कर्ज माफी इनकी होती है तो कितना धन चाहिए कर्ज माफी के लिए। देखिए, इस सिलसिले में यूपी में कुल 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं। 2 करोड़ 33 लाख किसानों की संख्या है और 1 करोड़ 83 लाख सीमांत हैं। 20 लाख लघु किसान हैं जिनकी सूर्य प्रताप शाही बात कर रहे थे। 30 लाख बड़े किसान हैं जिन्हें फायदा नहीं होगा। बड़े किसानों की बात इस वादे में शामिल नहीं है। किसानों पर कुल 62,000 करोड़ का कर्ज है। कुल 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह संख्या 62,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे? औसतन एक किसान पर 30,541 रुपए का कर्ज है। अगर देखा जाए इन्हें बांट करके किसानों की संख्या से इस कुल कर्ज की रकम को। चित्रा, शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। किसानों को लेकर कर्ज माफी का जो फैसला होने वाला है उस पर एबीपी न्यूज आपको बड़ी जानकारी दे रहा है। तकरीबन 1 लाख रुपए किसानों का माफ किया जा सकता है। यूपी सरकार पर 36,000 करोड़ का खर्च पड़ेगा। अगर ऐसा वो करती है, किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ होगा। सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं। जिनका 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज है उनका भी सिर्फ 1 लाख रुपए ही माफ किया जाएगा। अब सवाल यह है कि उससे ज्यादा के कर्जे का फिर होगा क्या? पंकज झा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं। पंकज, 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा किसानों का? जी हाँ, देखिए, ये पहली बार मैंने ऐसा देखा और सुना है कि कैबिनेट के एजेंडे सारे कैबिनेट मंत्रियों को भेजे गए। उस एजेंडे में सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ़ी का जिक्र है, लेकिन ये कर्ज माफ़ी कैसे की जाएगी इसका ब्यौरा किसी भी कैबिनेट मंत्री को नहीं बताया गया। इतना गोपनीय रखा गया। सिर्फ मुख्यमंत्री के पास जो अपनी फाइल थी और वित्त विभाग से और कृषि विभाग से जो जुड़े हुए मंत्री हैं, सूर्य प्रताप शाही और राजेश अग्रवाल, इन तीनों के पास ही वो बुलेट पॉइंट्स हैं जिसके जरिए बताया गया है कि कर्ज माफ़ कैसे होगा। किसानों का सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही कर्ज माफ होगा और इससे 36,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जिसका भी लघु और सीमांत किसान, अगर उसका 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज है राष्ट्रीयकृत बैंकों में या कोऑपरेटिव बैंक्स में, तो सिर्फ 1 लाख रुपए तक की ही कर्ज माफी की जाएगी। जो वैसे तो 62,000 करोड़ रुपया आ रहा था पूरा कर्ज, लेकिन सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही कर्ज माफ होगा किसान का। ये इन तीनों को जो कैबिनेट के कागज दिए गए हैं उसमें इस बात का जिक्र है। 1 लाख से ज्यादा का कर्ज जिन किसानों का है, फिर उनका क्या होगा? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या पंकज? नहीं, कैबिनेट के जो नोट बने हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अभी पड़े हुए हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, उसमें इस बात का कोई ब्यौरा या इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि जिन किसानों के 1 लाख रुपए से अधिक के कर्ज हैं उस पर क्या फैसला होना है। इसके बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। पंकज झा इस बड़ी बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं एबीपी न्यूज के पास। ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। 1 लाख का कर्ज किसानों का माफ किया जाएगा। किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ होगा। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और इस लिहाज से यूपी सरकार पर 36,000 करोड़ का भार पड़ेगा। उसका वहन वो खुद करेगी, जैसा कि पहले ही इस बारे में संकेत भी दिए जा चुके हैं। यूपी सरकार पर 36,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, जिसको वहन करने के लिए सरकार तैयार है। एबीपी न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। अब सवाल वो किसान खड़े करेंगे जिनका कर्ज 1 लाख से ज्यादा का है। 1 लाख से ज्यादा का कर्ज है तो भी 1 लाख रुपए ही माफ किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर तमाम मेहमान बने हुए हैं। रामेश्वर चौरसिया जी बीजेपी से हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं। 1 लाख तक का ही कर्ज माफ होगा, फिर इसका जिक्र तो आप लोगों ने किया नहीं था। कहा गया था कि जितने भी किसान हैं उनका टोटल कर्जा माफ कर दिया जाएगा। ये तो बीच का रास्ता निकाल रही है बीजेपी। अभी तो फैसला नहीं हुआ, फैसला तो होने दीजिए। अभी फैसला आ जाएगा थोड़ी। कैबिनेट की बैठक चल रही है, अभी तो शुरू हुई है, फैसला आने दीजिए। जितने वादे पूरे करने हैं हम करेंगे। जो हमने वादा किया था संकल्प पत्र में, एक एक करके सबको पूरा करेंगे। उम्मीद क्या करें किसान? किसान तो पूरा आश्वस्त है, हमको वोट दिया है तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब इलाकों में किसानों के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो ये देश हित में नहीं होगा। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के हित में नहीं है, देश हित में है। लेकिन अभी तो यूपी का मैंडेट आपको मिला है। राजीव जी के पास में चलती हूँ। राजीव त्यागी कांग्रेस पार्टी से, जो वायदे किए थे उनको पूरा करने की दिशा में बीजेपी काम कर रही है, जैसा कि रामेश्वर जी कह रहे थे। अभी सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, अभी हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको शुभकामनाएं, क्योंकि अभी नई नई सरकार आई है। लेकिन हम 2 विषयों पर अपनी बात रखना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में तो 2 करोड़ 33 लाख किसान हैं, उसमें से करीब करीब जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का कर्जा है वो 86,241 करोड़ का है और कोऑपरेटिव बैंक का 6,000 करोड़ रुपए का है। दोनों को जोड़ दिया तो 93,000 करोड़ रुपए कर्जा किसानों पे है। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने
मैनिफेस्टो में या भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो भाषण दिए थे, कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उसको अब बाइफरकेट मत करिए, सीमांत किसान या लघु किसान या बड़ा किसान, आप कर्जा माफ करिए, पहली बात। दूसरी बात, योगी सरकार से मेरी बहुत एक अपील है, मार्मिक अपील है कि वो मोदी सरकार को एक चिट्ठी लिखें और चिट्ठी में निश्चित रूप से मांग करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश नॉन डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट स्टेट है, अर्थात कि उत्तर प्रदेश का गेहूं और चावल जो खरीदा जाता है वो केंद्र सरकार की तरफ से खरीदा जाता है। तो सीधे गेहूं यूपी सरकार खरीदेगी, इस बारे में ऐलान तो पहले ही योगी जी की ओर से किया। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तो योगी जी एक चिट्ठी लिखें केंद्र सरकार को कि ये पूरा गेहूं और चावल आने वाले समय में खरीदें, क्योंकि पिछले 2015-16 में गेहूं जो खरीदा गया 8.07% ही खरीदा। चलिए मैं लौटती हूँ इस पर। विजय विद्रोही भी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, अभी जो बड़ी खबर हमने दी है, 1 लाख रुपए तक किसानों का माफ किया जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि ये बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश की है योगी कैबिनेट ने? देखिए, पहली बैठक थी और पहली बैठक में किसानों के हाथ में कुछ ना कुछ रखना बहुत ज़रूरी था। अब 100% वादा पूरा नहीं निभा पाए, लेकिन आधा अधूरा मुझे लगता है वादा, और कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफी भी है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश, वजह क्या है इसकी मानते हैं? वजह ये है कि उत्तर प्रदेश का 2.5 लाख करोड़ का सालाना बजट है, 3.25 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश पर कुल मिला के कर्ज है, हर आदमी पर करीब 18,000 रुपये का कर्जा है, और ऐसे में आपने इतना बड़ा चुनावी वादा कर दिया, और उस चुनावी वादे को निभाने के लिए करीब 62,000 करोड़ आपको चाहिए, और केंद्र ने तो मना कर दिया पैसे देने से। मना कर दिया, तो पूरा आपका जो आर्थिक ढांचा है वो पूरा भरभरा कर गिर जाएगा। इसी वजह से ये बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। अभय जी, क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, जहाँ तक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, जो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपे थे उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, ये मुहावरे के तौर पर बात कही जाती है, लेकिन उनका जो निशाना था वो लघु और सीमांत किसानों पर था। और लघु और सीमांत किसानों के कर्जे आमतौर पर 45,000 से लेकर 60,000 70,000 के बीच में होते हैं। इसलिए अगर वो 1 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ करने का फैसला करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके दायरे में लघु और सीमांत किसान आ जाएंगे, तो वो उस तरह से अपने इस वायदे को मेरे ख्याल से पूरा कर पाएंगे। फिलहाल वाराणसी के किसान किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं योगी सरकार से, सुनिए। भाई सरकार भाई कही है ना, भाई कर्ज माफ कर देंगे, तो भाई अगर माफ कर देगी तो और अच्छी बात है, भाई किसान उभर जाएंगे। अब फैसले में यही कहेंगे कि जो कर्ज लिए वो दे दे, छूट हो जाएगा तो और बढ़िया है। सरकार का कदम अच्छा है, भाई जो परेशान है तभी ना लोन लेगा, कर्ज लेगा सरकार से, यदि उसकी माफ़ी हो जाती है तो अति उत्तम है, किसान और आगे बढ़ेगा फिर उससे उस पैसे को। ये हमेशा एक समझ लीजिए, ये बिल्कुल उनके नियंत्रण के बाहर मतलब हो जाता है कभी कभी कि मैं क्या कर लूँ, इस दशा में मैं प्रेशर में हूँ, तो मेरे लिए जो है कोई ऐसा सुविधा हो जाए जिससे गवर्नमेंट ने जो है जो सुविधा निकाला है सोचा है वो किसानों के हित में सोचा है। किसान इस वक्त टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। योगी कैबिनेट की बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन जो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो ये है 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने जा रही है योगी सरकार। अगर ऐसा होता है अनिल यादव जी तो समाजवादी पार्टी भी खुश होगी, किसानों की बात वो भी करती रही है। बिल्कुल, किसानों की बात ही नहीं, किसानों के लिए काम भी किया है। देखिए, जैसे कैबिनेट अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और जो वादे थे वो जुमले बनते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जुमला बना? अरे आप कैसे भूल सकती हैं, प्रधानमंत्री जी ने मंच से खड़े होकर कहा था कि जितने भी ये लघु और सीमांत किसान है सबके कर्जे माफ होंगे। 1 लाख की कहीं बात नहीं हुई थी। आज चुनाव जीतने के बाद उस शर्त में टर्म्स और कंडीशन लग गए। आप देखिए, एक ही वादा नहीं, किसानों को तो ठगा गया है। आप बताइए, गन्ना किसानों पे क्या कहा था कि 14 दिन में, सरकार बनते ही 14 दिन में सभी गन्ना किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, जो एरियर्स थे सब चुका दिए जाएंगे। क्या हुआ अभी तक उस पे? और जहां तक ये 1 लाख की बात है तो मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने 50,000 तक के जितने भी कर्जे थे वो समाजवादी पार्टी ने माफ। तो डबल तो वो कर रहे हैं ना, लेकिन जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी, आपने तो बीच का रास्ता खोज लिया। देखो, उनको तो पहले मैं कहूँगा कि मेरा घोषणा पत्र पढ़ लें। जितनी बातें उन्होंने बोली उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। हमने कहीं नहीं बोला था कि गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान करेंगे। हमने कहा था कि हमारी सरकार ये नियम बनाएगी कि जब, सुन लीजिए, गन्ना खरीदें तो गन्ना खरीदेंगे तो 14 दिन के अंदर अगले उसका भुगतान हो। अब जो बात कह रहे हैं पीछे से विरोध शुरू हो गया है, जरा मैं पक्ष ले लेती हूँ, विजय के पास में आती हूँ, लौटती हूँ। चौरसिया जी, आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना एक्ट है, उस गन्ना एक्ट के तहत ये कानून बना हुआ है कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को वो उनका जो गन्ना के जो बकाया वो चुकाया जाएगा। जल्दी से एक आंकड़ा देना चाहता हूँ गन्ना किसानों को लेकर के, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ।
6,561 करोड़ रुपए गन्ने का 2016-17 का बकाया है। मोदी सरकार को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, योगी सरकार को, क्योंकि हो सकता है कोई अधिकारी ना दे रहा हो। 2015-16 का 559 करोड़ रुपए है और 159 करोड़ रुपए 14-15 का है। हमारा आग्रह हाथ जोड़ करके कि योगी सरकार जल्दी से जल्दी इस किसानों को बकाया को दिलवाए, पहली बात। दूसरी बात, गेहूं को लेकर के दूसरी बात हम आएंगे और क्या कुछ हो सकता है खास बड़ी बातें जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अनुराग मुस्कान का। अनुराग। बिल्कुल चित्रा, आप अपने गेस्ट से चर्चा कर ही रही हैं कि क्या मिलेगा कैबिनेट की पहली बैठक में। उधर आधे घंटे से कैबिनेट की बैठक में भी यही चर्चा हो रही है कि क्या दिया जाना है, जो वादे किए हैं। बड़ी बातें देखिए, 30 मिनट से योगी कैबिनेट की ये बैठक लगातार जारी है। पहली बैठक है सरकार बनने के बाद, 16 दिन के बाद योगी कैबिनेट की ये बैठक हो रही है। 16 दिन पहले आदित्यनाथ योगी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की। किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर पंकज झा ने हम तक पहुंचाई। इसके 1 लाख से ज्यादा का अगर किसी किसान का कर्ज है तो भी उसका 1 लाख कर्ज ही माफ होगा। 36,000 करोड़ का बोझ सरकार पर आएगा। अब ये सरकार को देखना है कि ये रकम कैसे बांटी जाती है कर्ज माफी के तौर पर। चित्रा, कर्ज माफी के तौर पर कैसे बांटी जाती है, पैसा आएगा कहां से, इसका भी खाका योगी सरकार को रखना होगा और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जो वायदे और भी किए गए थे अपने घोषणा पत्र में बीजेपी की ओर से, बूचड़खानों को लेकर और सवाल एंटी रोमियो दल को भी लेकर उठ रहे हैं, उस पर कैबिनेट किस तरह का फैसला ले सकती है? देखिए, एक बात सीधी सी समझ ली जानी चाहिए कि जिन जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह की रैलियों में सबसे ज़्यादा तालियां बज रही थीं, उन सारे फैसलों को पहली कैबिनेट में किया जाएगा। चाहे वो किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे यांत्रिक बूचड़खाने या अवैध बूचड़खाने की बात हो, या एंटी रोमियो दल हो। ये सारे वो मुद्दे थे जिन पर यह बात लगातार होती थी कि इनको पहली कैबिनेट में लिया जाएगा। इसी तरीके से गेहूँ खरीद का भी मसला है और एक गाजीपुर में एक स्टेडियम बनाने की जो बात है, ये 5 मसले ऐसे हैं जिनका एजेंडा पत्र भेजा गया था। और मैं जो एक बात फिर कह रहा हूं कि 2019 उनके सामने है। जो भी फैसले कैबिनेट में पहले से होंगे, इसी से मोमेंटम बनेगा, इसीलिए इतना समय लगा। और आपको याद होगा कि लगातार कब कैबिनेट होगी, विपक्ष ने तो सवाल, मोदी जी ने तो कहा ही था ना रैलियों में कि पहली कैबिनेट की बैठक में ही किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर दिया जाएगा, इसी वजह से इतना वक्त लगा। लेकिन जो हम सवाल अभी तक किसी के भी मुंह से अगर हम योगी सरकार की बात करें, अवैध बूचड़खानों पर ही फोकस किया जा रहा है, यांत्रिक शब्द का कहीं जिक्र नहीं। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी प्रेसिडेंट की जितनी रैली थी वो लगातार कहते थे कि हम यांत्रिक बूचड़खाने बंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी ऊपर से बात कही गई तो इस पर भी कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है। आपकी राय? देखिए, इसमें 2 चीज़ें पहले समझने की है। इसमें विरोधाभासी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितने भी चुनावी भाषण हैं और संसदीय भाषण हैं, वो दोनों की जो शैली है वो बिल्कुल अलग है। वो पटना की रैलियों में, बिहार के चुनाव में बिल्कुल अलग नज़र आते हैं। यहाँ पर भी कहीं भी देखिए, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान किसान होता। अब तो सरकार पर भरोसा कर लिया, सरकार बनवा दी बीजेपी की, अब तो काम की बारी है ना। काम की बारी है, कितना माफ़ करेंगे ये मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा माफ़ हो, ये हम सबको उम्मीद रखनी। जहाँ तक बूचड़खानों की बात है, इसमें यहाँ पे ये समझना होगा कि साथ साथ योगी सरकार को समझना होगा कि केंद्र सरकार पिछले साल ही 2 चीज़ों को ऐलान कर चुकी है। एक चीज़ तो ये कि जितने भी ऐसे बूचड़खाने बनेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के मानक के मुताबिक होंगे और जिनसे एक्सपोर्ट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनको वो सब्सिडी देगी। दूसरा, मैकेनिकल यांत्रिक जिनकी बात कर रहे हैं, जो अभी राजकिशोर जी ने कहा, उनको बनाने के लिए सरकार अलग से पैसा देगी। तो अब इस समय ये भी देखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि 2019 के चक्कर के अंदर एक्सपोर्ट भी खराब हो जाए और साथ साथ केंद्र और ये दोनों सरकारों के आपस में भिड़ंत भी हो जाए। लेकिन कल जो इंटरव्यू योगी जी ने दिया है उसमें तो इस बात का जिक्र है, उन्होंने कहा है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ही बूचड़खानों पर हम किसी भी तरह का एक्शन लेंगे। इसको लेकर किसी तरह की गलतफहमी नहीं रखी। देखिए, समाज के हर हिस्से को, क्या मुसलमान हो, हिंदू हो, किसान हो, कोई भी हो, अब हमको चुनावी माहौल से बाहर आके बात करनी पड़ेगी। योगी एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन पे 3 साल के बाद वो एक ऐसा चेहरा बन के आया कि देश में लगता है कि लोकतंत्र पे उस पर भी चर्चा हो सकती है। इसलिए उनके हर फैसले को सिर्फ मैं समझता हूँ, जो राजकिशोर जी ने कहा, हो सकता है 19 की उनकी अभिलाषाएं हों, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि इस मुद्दों के अंदर हमारा जो तमाम तर चीज़ें हैं, क्या वो एक्सपोर्ट हो, रोजगार हो, किसान हो, इन सारी चीज़ों पर भी निगाह रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, इन सारी चीज़ों पर भी निगाह रखनी पड़ेगी। देवेश उपाध्याय जी हमारे साथ यूएसपी से जुड़े हुए हैं, आपको जोड़ना चाह रहे हैं। अवैध बूचड़खानों को लेकर आज फैसला होने की उम्मीद है, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, अवैध बूचड़खाने आज एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। ये प्रदेश गत कई वर्षों से इस प्रदेश में बीफ के इस प्रकार के धंधे को आज जिस तरीके से योगी की सरकार आने के बाद प्रतिबंध हुआ है, उसका वास्तव में स्वागत होना चाहिए।
और आज ये भी पता लगा कि सारे मार्केट में जिस प्रकार से भोजन यानी मांस का भोजन जो है वह किस रूप में लोगों को दिया जा रहा था, उसकी पुष्टि यानी जो फूड का इंस्पेक्शन होना चाहिए वह भी नहीं हो रहा था और व्यक्तियों को उस भोजन से। लेकिन योगी जी ने कहा है कि किसी के स्वाद पर प्रतिबंध लगाना ये हमारा मकसद कतई नहीं है। बिल्कुल ठीक है, स्वाद पर प्रतिबंध नहीं लग सकता, लेकिन आप गाय काटेंगे, आप गाय एक्सपोर्ट करेंगे। अभी चैनलों पे चला ना, 3 लोगों पर कल जो है वो दबिश हुई है। उनका कहना था जितना गाय का मांस चाहिए हम आपको सप्लाई कर देंगे। इससे बड़ा मजाक इस देश में क्या होगा जब गांधी जी कहते थे कि गाय पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आज इस देश में खुलेआम जो है चैनल पे स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि तो सिर्फ यूपी ही क्यों, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, हर जगह होना चाहिए। कंचन जी, लौटती हूँ मैं आपके पास। कंचन जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जो अवैध बुचर खाने हैं इस पर पहले से कार्रवाई शुरू हुई थी। जो ग्रीन ट्राइब्यूनल है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनकी नोटिसेस गई थी कि इन पर रोक लगाया जाए। यूपी के जो वहाँ के जो मीट इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के साथ बैठक की। बैठक से निकल के उन्होंने जो कहा कि वो भी ये स्वीकार करते हैं कि अवैध बुचरखानों पर ताला लगना चाहिए, बंद होना चाहिए। सरकार सबको मदद करे कि उसको कैसे रेगुलराइज किया जा सके, उसकी जो पोल्यूशन कंट्रोल कैसे हो सके और क्वालिटी मेंटेनेंस कैसे हो सके। अब रही बात जो गो हत्या की है, गो हत्या पर पाबंद यूपी पे उस पर काफ़ी लंबे समय से पाबंदी है और जब से पाबंदी है तब यहाँ पर यूपी में कांग्रेस की सरकार थी और कानूनी तौर पर गो हत्या नहीं हो सकता। अब कोई अगर चोरी छुपे कोई गाय काटे उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप कोई, मुझे नहीं लगता कोई भी सरकार उससे ज़्यादा कुछ कर सकता है। और ये जो एक जो अब यहाँ का बन गया है कि सरकार ये तय करे कि कौन क्या खाए या कौन क्या पी। नहीं, इसको तो मना कर दिया। अपने कल के इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि मैं किसी के भी स्वाद पर प्रतिबंध लगाने नहीं जा रहा हूं और मैं जो भी काम कर रहा हूं बुचड़खानों को लेकर या बाकी चीजें, वो या तो एनजीटी या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 की बातें थी उसके आधार पर। एकदम उन्होंने सही कहा है, लेकिन इस बात पर भी उनको अड़े रहना चाहिए क्योंकि कुछ लोगों की ये भी डिमांड हो सकती है कि यूपी में मांस ना बिके या सारे बुचर खाने। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह, किसान शक्ति संघ के बैठे हुए हैं नेता। 1 लाख तक का अगर कर्ज माफ किया जाता है तो ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। देखिए, इनका जो वायदा था वो ये था कि लघु और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से नीचे जमीन होती है उनका फसली ऋण, एक फसली ऋण होता है, एक जो है टर्म लोन होता है जिसके से ट्रैक्टर वगैरह खरीदे जाता है, केवल फसली ऋण माफ किया जाएगा। ये फिगर लगभग 62,000 करोड़ की है। इससे यदि नीचे का कोई फिगर आता है तो वो किसी शर्तों के द्वारा इन्होंने किया होगा। अगर 62,000 करोड़ करते हैं तो निश्चित रूप से हम इनका स्वागत करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको लगेगा कि ये गलत हुआ। इसको हम संदर्भ में एक बार चार्ट के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 9 लाख करोड़ का जो है एनपीए बैंकों का जो बड़े धन्ना सेठ नहीं चुका रहे हैं वो 9 लाख करोड़ की फिगर है और लगभग 9 लाख करोड़ ही इनकम टैक्स का जो है बड़ा धन्ना सेठों का बकाया है और लगभग 8-9 लाख करोड़ ही हर साल बजट में तरह तरह के इंसेंटिव और छूट बड़े धन्ना सेठ इंडस्ट्रीज को दी जाती है और किसान का कर्जा भी लगभग 9 लाख करोड़ का है। हमारी ये मांग है कि जब 27 लाख करोड़ की लूट और छूट बड़ा धन्ना सेठ और इंडस्ट्रीज कर रहा है, जो कि कृषि जीडीपी 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, तो ये 9 लाख करोड़ का कर्जा क्यों नहीं माफ कर देते हैं, जबकि इनका खुद का वायदा था कि किसानों को फसलों की लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया जाएगा। ये तो आप पूरे हिंदुस्तान का चार्ट लेकर बैठे हुए हैं ना, लेकिन यहाँ पर अगर ये फैसला ले लिया जाता है 1 लाख तक का कर्जा माफ करने का, तो ये तो राहत की बात होगी कम से कम सीमांत और छोटे किसानों की। राहत की बात होगी, लेकिन वायदा यदि देने का हो 62,000 करोड़ और दे दिया जाए 10,000 करोड़ तो इसको राहत ना मान करके जो है आफत की तरह माना जाए। सर जी, देखिए, जब कोई भी लोन राइट ऑफ किया जाता है, समझिए कोई, जैसे अभी इन्होंने बताया कि जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर हैं उनकी जो लोन की राशि होगी 60,000, 65,000, 70,000 की होगी। उस पर अगर आप ब्याज जोड़े भी तो वो बढ़कर लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक आएगा। जब आप 1 लाख रुपए तक का लोन माफ कर रहे हैं तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको माफ किया जा रहा है।
और जब प्रिंसिपल अमाउंट को माफ़ किया जाता है, क्योंकि सरकार तो ये पैसा देगी नहीं, तो ये इसका बैंकिंग जो प्रोसीडियर होता है उस लोन को फिर दूसरे खाते में लेकर बैड डेट करके उसको रखा जाता है। उसका प्रिंसिपल अगर सरकार देती है अच्छी बात है, और जो ब्याज का रकम होता है उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर आप प्रिंसिपल राइट ऑफ कर रहे हैं तो ब्याज का क्या होगा। ब्याज ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में राइट ऑफ हो जाता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।